बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टेरिलाइजेशन का पार्ट 1 के अंदर हमने इसको डिस्कस किया है। डेफिनेशन और इसका फिज़िकल मेथड का पार्ट 1 था ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ये टॉपिक हो चुका है। स्टेरिलाइजेशन का जो मेथड्स थे, स्टेरिलाइजेशन के जो मेथड्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। और उन मेथड्स के अगर हम थोड़ी सी डिस्कस करें तो 3 मेथड थे। एक फिज़िकल मेथड था और एक था हमारे पास फिज़िकल मेथड, केमिकल मेथड और नंबर 3 मैकेनिकल मेथड। फिज़िकल मेथड हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, और इसके हमारे पास टोटल जो फिज़िकल मेथड की टाइप्स हैं फर्दर, वो हमारे पास है। एक ड्राई हीट की मदद से हमने करना था, और दूसरा मोस्ट हीट की मदद से हमने करना था, और तीसरे नंबर पे हमने जो फिज़िकल ड्राई हीट है वो है रेडिएशन की मदद से हमने करना है, रेडिएशन की मदद से। ये जो इसकी जो टाइप्स हैं, इनमें हमने सबसे पहले ड्राई हीट वाला जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है मोस्ट हीट मेथड। मोस्ट हीट की मदद से इस तरह हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। ये वेरी कॉमन है और हॉस्पिटल के अंदर आपको ये मिल जाएगा। ये आपने एक नाम सुना होगा, सादा सा नाम सुना होगा, जिसको आप बोलते हैं ऑटोक्लेव। क्या है? ऑटोक्लेव। ये अगर आप अपने माइंड में रख लें तो आपको मोस्ट स्टेरिलाइजेशन का कंसेप्ट और मोस्ट स्टेरिलाइजेशन समझ आ जाएगी। ऑटोक्लेव जाने से पहले मैं आपको मोस्ट स्टेरिलाइजेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मोस्ट स्टेरिलाइजेशन क्या होती है? ये हमारे पास एक ऑटोक्लेव होता है, उसके अंदर हम क्या करते होते हैं, वाटर डाल देते हैं, और साथ में जो चीज़ हमने स्टेरिलाइज़ करनी है, जो चीज़ हमने स्टेरिलाइज़ करनी है, स्टेरिलाइज़ करने वाली जो भी सब्सटेंस है, जो भी चीज़ है, उसको हमने क्या करना है, उसके अंदर डाल के ऑटोक्लेव के अंदर उसको हमने बंद कर देना है, और हम क्या करते हैं, बटन ऑन कर देते हैं, और टेम्परेचर जनरेट होता है। टेम्परेचर इस हद तक जनरेट होता है कि उसके अंदर जो वाटर होता है, वाटर की क्या बनती है, स्टीम बनती है। कभी आपने देखा होगा घर के अंदर प्रेशर कुकर को यूज़ होते हुए, प्रेशर कुकर से कुछ देर के बाद स्टीम निकलना शुरू हो जाती है। तो ये स्टीम बनती है, और ये स्टीम जो होती है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है जानदारों को मारने में। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है जानदारों को किल करने में। कौन से जानदार? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। किनको? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स? मैं इनके नाम आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआस, ठीक है, और बैक्टीरिया स्पोर्स, फंजाई के स्पोर्स। ये सारे के सारे जो होते हैं ये बड़े क्या हैं, ख़तरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं। तो ये जो स्टीम होती है, ये स्टीम क्या करती है एक्चुअली, ये जो स्टीम है, ये जो बैक्टीरिया हैं या फंजाई हैं, ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनके अंदर जो प्रोटीन वाले सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को ये क्या करती है, डीनेचर कर देती है। आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय कर देती है। डिस्ट्रॉय करना या डीनेचर करना एक ही मतलब है। डीनेचर कर देती है। नतीजा क्या निकलता है कि वो जो जानदार होता है वो अपनी ज़िंदगी खो बैठता है, रिहाइश नहीं रख सकता, ज़िंदा नहीं रह सकता इस दुनिया के अंदर, और वो जानदार डेड हो जाते हैं। और हमारी वो जो सब्सटेंस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, या जो भी चीज़ है जिसको हम स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस से गुजार रहे थे, वो क्या हो जाती है, जरासीमों से पाक हो जाती है। उसमें कोई जरासीम मौजूद नहीं होते। ये है इसका सिंपल सा मैकेनिज़्म और इसका इंट्रोडक्शन। इसके इस प्रोसेस के अंदर जो हीट इस्तेमाल की जाती है, ऑलमोस्ट 121 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है, इससे भी ज़्यादा। अब जो मॉइस्चराइज़ेशन है उसके बेनिफिट्स क्या हैं? क्या बेनिफिट्स हैं इसके? क्या इसके जो है वो फ़ायदे हैं? ये साथ-साथ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, जितने भी जानदार हैं इसके अंदर, जितने भी माइक्रोब्स हैं, वो सारे के सारे माइक्रोब्स क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। दूसरा इसका जो फ़ायदा है, इसके ज़रिए आप एम्प्यूल्स जो हैं वो फ़ौरी तौर पे, जिनके अंदर
इंजेक्शन फिल किए हुए होते हैं, इनको एम्प्यूल्स कहते हैं। इनको फौरी तौर पे आप क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज़ कर सकते हैं, फौरी तौर पे स्टरलाइज़। तीसरा इसका फ़ायदा है कि बल्क क्वांटिटी के अंदर, ज़्यादा मिकदार में बल्क क्वांटिटी के अंदर जो सर्जिकल सर्जिकल ड्रेसिंग है, सर्जिकल ड्रेसिंग प्लस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये जो हैं बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर क्या हो सकते हैं, एक ही टाइम के अंदर स्टरलाइज हो सकते हैं और हो जाते हैं। ये हो गए इसके बेनिफिट्स। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस, हर चीज़ के कोई ना कोई ड्रॉबैक भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसका सिर्फ एक ही जो है वो डिसएडवांटेज है, जैसे कि जो लेवाइल होती हैं चीज़ें, जो टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस जितनी भी होती हैं जो ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनको हम इस तरीके से जो है वो तरीके से स्टरलाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसको फिर हम केमिकल या कोई और मेथड अप्लाई करते हैं। और जो ऑइंट्स वगैरह होती हैं, ऑइंटमेंट्स होती हैं जो, उनकी भी आप स्टरलाइजेशन इस तरीके से नहीं कर सकते कि वो मेल्ट आउट हो जाती हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। मोस्ट स्टरलाइजेशन क्या होती है, जिसके अंदर वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें स्टीम बनती है और वो स्टीम जाके उन जरासीमों को डिस्ट्रॉय कर देती है, बेसिकली कोएगुलेशन कर देती है, डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन कर देती है, सेल की स्ट्रक्चर ही तबाह करके रख देती है। और ये बेहतरीन मेथड है, हर हॉस्पिटल के अंदर, इवन के घरों के अंदर बर्तनों को भी स्टरलाइज करने के लिए ये तरीका अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हैं जो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड है, ये कौन कौन से इससे कौन कौन से मेथड अप्लाई करके हम जो है वो स्टरलाइजेशन करते हैं। मेथड्स की अगर हम बात कर लें, कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल होते हैं या अप्लाई होते हैं, तो सबसे पहला जो मेथड है वो है ऑटोक्लेविंग। कौन सा मेथड है, ऑटोक्लेविंग का मेथड है। ऑटोक्लेविंग, ये ऑटोक्लेव होता है, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक बॉक्स लाइक एक स्ट्रक्चर होती है। बड़े लेवल पे अगर देखें तो बड़े ऑटोक्लेव भी होते हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर क्या बनती है, स्टीम बनती है। इसमें मटेरियल डालेंगे और वाटर डालेंगे, वो स्टीम बनेगी, वो हाई प्रेशर के ऊपर जब वो स्टीम बनती है। और ये जो स्टीम होती है ये क्या करती है, वो जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उनको डेड कर देती है, उनको किल कर देती है। अब ऑटोक्लेविंग जो होती है, बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है ये कितनी देर के लिए होता है, ये आपने याद रखना है। एक इसका जो प्रोसेस है उसके लिए जो टाइम हमें चाहिए होता है वो होता है 20 मिनट्स चाहिए होते हैं, 15 से 20 मिनट। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर कितना हो, 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, तो 15 से 20 मिनट में आपकी ऑटोक्लेविंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगर टेम्परेचर जो है वो आप क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर आप क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, 134 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप टेम्परेचर करेंगे तो आपका जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या, कितना टाइम, 3 मिनट के अंदर अंदर आपकी जो ऑटोक्लेविंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारे पास आती है कि जो आपके पास सब्सटेंस है जो, अगर तो वो रैप्ड है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग की हुई है, कोई कपड़ा लपेटा हुआ है या कोई कवर है उसके ऊपर, तो वो क्या होगा, फिर उसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम क्या हो जाता है उसके लिए, इंक्रीज़ हो जाता है ऑटोक्लेविंग का। अगर कोई अनरैप है तो उसका टाइम क्या रहेगा, डिक्रीज़ होगा, टाइम उसका क्या होता है, कम लगता है, जल्दी ऑटोक्लेव हो जाती है। और मैं आपको इसका बता दूं, इस मेथड का, ऑटोक्लेविंग का सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है, ऑटोक्लेविंग से आपके जितने भी फंजाई हैं, जितने भी फंगस हैं वो डेड हो जाते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं। बैक्टीरिया स्पोर्स होते हैं जो, ये आम रूटीन में आम टेम्परेचर पर डेड नहीं होते, लेकिन ये ऑटोक्लेविंग से डेड हो जाते हैं। सारे के सारे वायरसेस डेड हो जाते हैं, प्रोटोजोआज प्रोटोजोआज प्रोटिस्टा, ये सारे के सारे डेड हो जाते हैं इस टेम्परेचर के ऊपर। और ये बहुत ज़्यादा वर्केबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्लिनिक, हॉस्पिटल के हर घर के अंदर जो इन चीज़ों के ऊपर कॉन्शियस स्टेरिलाइजेशन के ऊपर ये चीज़ें आपको ऑटोक्लेव देखने को मिलेगा। इवन के हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स पे ये कंपलसरी होता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है मेथड बैक्टीरिसाइड। ये एक मेथड है ऑटोक्लेविंग का, बेसिकली मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का एक मेथड है। अच्छा, इसके अंदर हम बैक्टीरिसाइड का मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, बाकी इसमें कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। जो
हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर कोई चीज़ क्या हो जाती है, वो डीनेचर होने का ख़तरा होता है, 134 डिग्री सेंटीग्रेड या 121 डिग्री सेंटीग्रेड बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक केमिकल डाल देते हैं। और वो केमिकल क्या होता है, वो केमिकल क्या बैक्टीरियासाइड कहलाता है। वो केमिकल क्या होता है, बैक्टीरिया को डेड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और उस केमिकल को बैक्टीरियासाइड कहते हैं। होता ये है कि आपके पास वो जो ऑटोक्लेव है, उसके अंदर आप क्या करते हैं, एक तो आप केमिकल ऐड कर देते हैं जिसको बैक्टीरियासाइड कहते हैं, प्लस वही मेथड उसके अंदर आप क्या करेंगे, वाटर डालेंगे, बैक्टीरियासाइड डालेंगे, और जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको आप डाल के इसका ढक्कन बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आप इसको वही हीट देंगे, इलेक्ट्रिकल हीट देते हैं, या आप कोई गैस का सिस्टम आपने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ एक हमें फ़ायदा मिलता है कि टेम्परेचर रेज अप नहीं होता। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपने 30 मिनट के लिए आप क्या करना है, उसको बॉयल करना है, उसको हीट देनी है। स्टीम बहुत ज़्यादा नहीं बनती, बॉयलिंग टेम्परेचर हम देते हैं कुछ वाटर से, और बाकी ये केमिकल क्या करते हैं, उसको डेड कर देते हैं। एक बात का हमें ध्यान रखना है, इसके अंदर जो केमिकल या बैक्टीरियासाइड हम इसके अंदर डाल रहे हैं, इस स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर, ऑटोक्लेव के अंदर, वो ऐसा होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट है जिसकी हम स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं, वो उसके साथ इंटरेक्शन ना करता हो, उसको नुकसान ना पहुँचा दे, उसकी केमिकल या उसकी फिजिकल या उसकी कोई नेचर चेंज ना कर दे। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि वो भी स्टेबल होना चाहिए और कंपैटिबल होना चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए जिसके साथ आप उसकी स्टेरिलाइजेशन करवा रहे हैं। दूसरी जो कॉमन यूज़ बैक्टीरियासाइड हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये दो जो है वो कॉमनली यूज़ बैक्टीरियासाइड्स हैं। एक आपके पास है बेंज अल्कोनियम क्लोराइड है, बेंज अल्कोनियम क्लोराइड, जो कि 0.1% वॉल्यूम बाई वेट बाई वॉल्यूम है ये। और ये क्या है, आई ड्रॉप्स होते हैं, आई ड्रॉप्स होते हैं, आंखों के कतरे के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे है क्लोरोक्रीसोल है, दूसरे नंबर पे है क्लोरोक्रीसोल। ये भी जो है वो 0.2% वेट बाई वॉल्यूम होता है, और इनको हम इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शंस के तौर पे, इंजेक्शंस के अंदर इनका हम इस्तेमाल करते हैं। ये इनके यूजेस हैं। तो ये आपने दो MCQs के लिए रखने हैं। बेंजोल्कोनियम क्लोराइड 0.1% आई ड्रॉप के तौर पे इस्तेमाल होता है, क्लोरोक्रीसोल जो है वो इंजेक्शंस के अंदर इस्तेमाल होता है। तो आपके पास जो अगर हाई टेम्परेचर ऑटोक्लेव बर्दाश्त नहीं कर सकती आपकी प्रोडक्ट जिसको स्टेरिलाइज कर रहे हैं, तो फिर आप उसके अंदर टेम्परेचर कम रखते हैं, साथ में कुछ केमिकल डाल देते हैं, जो क्या करते हैं उसकी हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को डेड करने में लो टेम्परेचर के ऊपर। इस मेथड को बैक्टीरियासाइड हीटिंग मेथड बोलते होते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है स्टेरिलाइजेशन विद बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर के साथ आप स्टेरिलाइज कर सकते हैं। ये आम तौर पे आपने देखा होगा घरों के अंदर ये आम मेथड अप्लाई होता है कि जब आपने बच्चों के फीडर आपने धोने होते हैं, तो वो कहते हैं कि 20 मिनट के लिए आप क्या कर लें, उबलते हुए पानी के अंदर आप फीडर डाल दें, तो आपका फीडर जरासीमों से पाक हो जाता है। 20 मिनट के लिए उबलते हुए पानी के अंदर आप घर के जो चम्मच वगैरह या प्लेटें हैं, ये चीज़ें आप डाल देते हैं, तो ये कॉमनली जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं स्टेरिलाइजेशन विद बॉइलिंग वाटर। इसके ज़रिए आप क्या क्या कर सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन किन चीज़ों की कर सकते हैं, सीजर्स की करते हैं, ठीक है। घरों के अंदर सिरिंजेस की आप कर सकते हैं, और छुरियाँ जो होती हैं घरों में इस्तेमाल होती हैं वो कर सकते हैं, ब्लेड्स कर सकते हैं। ब्लेड सिर्फ वो शेव करने वाला नहीं है, बाकी मशीनों के अंदर भी छोटे छोटे ब्लेड इस्तेमाल होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। सीजर्स, घरों के अंदर कैंचियाँ इस्तेमाल होती हैं, या किसी भी जगह पे वो कर सकते हैं। और कुछ अदर थिंग्स भी होती हैं, चम्मच वगैरह, प्लेटें वगैरह, वो भी आप कर सकते हैं। पानी के अंदर पानी का टब आपने लेना है, उसको आपने काफ़ी हद तक फिल कर लेना है, और इसके नीचे आग जला देनी है, और इसके अंदर डिप करके आपने चीज़ें रख देनी है। तो इस तरह से 20 मिनट तक अगर आप उसको बॉयल करते रहते हैं, तो आपकी चीज़ें स्टेरिलाइज हो जाती हैं। मोस्ट स्टेरिलाइजेशन का एक लास्ट मेथड है, इसको टेंडलाइजेशन बोलते हैं। टेंडलाइजेशन आखिरी मेथड है। इसका मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, टेंडलाइजेशन का इसका मतलब क्या है। इसमें बेसिकली होता ये है कि आपने बैक्टीरिया को क्या करना होता है, डेड करना होता है। डेड किस तरह से करना है, ये लॉन्ग टाइम गेनिंग प्रोसेस है, ये कॉमनली यूज़ नहीं होता, इसमें टाइम भी आपका बहुत लग जाता है, आपकी टेम्परेचर भी बहुत लग जाते हैं, इस्तेमाल नहीं होता कॉमनली, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि आपने बैक्टीरिया को डेड करना होता है, उसके स्पोर्स को भी डेड करना होता है। इसमें जो मेन बात है वो ये है कि आपने क्या करना है, वाटर के अंदर आपने वाटर के अंदर आपने एक टब ले लेना, उसमें वाटर ले लेना है, और उसको आप क्या करेंगे, ये आपने एक बर्नर ले लिया, इसके ऊपर आप बड़ा सारा एक टब आपने रख लिया बंद करके, इसमें पानी डाला हुआ है, ठीक है, ये मैंने देख के ऊपर बना दिया। इसके अंदर आपने जो भी चीज़ स्टेरिलाइज करनी है, उसके अंदर आप प्लेट है, नाइफ है, कोई भी चीज़ है वो डाल दी। 20 मिनट के लिए आप क्या करते हैं, आप इसको टेम्परेचर देते हैं, बॉयल करते हैं।
20 मिनट तक आप इसको टेम्परेचर देते रहते हैं। उसके बाद क्या करना होता है आपने, ये पहला स्टेप आपको बता रहा हूँ। पहले स्टेप पे आपने इसको क्या करना है, पहले नंबर पे टेम्परेचर देना है, बॉयल करना है, फिर इसको क्या करना होता है, कूल करना है। कूल करने के बाद आप क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। कैसे रख देते हैं, इंक्यूबेट कर देते हैं। इंक्यूबेटिंग का मतलब होता है इसको ढक के बंद करके साफ आपने रख दिया, ठीक है। फिर दोबारा क्या करते हैं, 1 दिन के लिए आपने रख दिया, 1 डे के लिए। अब दूसरे दिन आप क्या करते हैं, दोबारा इसको 20 मिनट के लिए आप क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। फिर क्या करते हैं, कूल करते हैं। फिर आप इसको दोबारा इंक्यूबेटिंग करके रख देते हैं। इंक्यूबेटिंग इसकी कर देते हैं, दोबारा ढक के इसको रख देते हैं। अब होता क्या है कि पहले दिन बॉयल करने से कुछ बैक्टीरिया मरे, और दोबारा जब उसको आपने ठंडा किया तो ये दोबारा नॉर्मल, ये समझते हैं माहौल नॉर्मल हो गया है, ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो अगले दिन कुछ ग्रो करते हैं, अपने आप को वो नॉर्मल कंसीडर करते हैं, दोबारा उसको हीट देते हैं, वो और मर जाते हैं। तीसरे दिन आप क्या करते हैं, दोबारा उसको 20 मिनट के लिए बॉयल करते हैं, फिर उसको कूल करते हैं, फिर इंक्यूबेट कर देते हैं, ठीक है। ये 3 दिन के लिए आप ये काम करते रहते हैं। और फिर जब कूल कर लेते हैं इसमें, तो दोबारा उसको आप चौथी मरतबा क्या करते हैं, बॉयल कर देते हैं थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे। तो इस तरह से आपके जितने भी जानदार हैं, स्पोर रेजिस्टिंग स्पोर्स हैं उसके अंदर, या बैक्टीरिया हैं, तो वो बार बार इसकी बॉयलिंग करने से वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको कहूँ, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ये इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, हीट भी ज़्यादा लगती है, तो ये प्रोसेस कॉमनली इस्तेमाल नहीं होता। लास्ट हमारा रह जाएगा रेडिएशन मेथड, रेडिएशन से, और दूसरा केमिकल मेथड है। तो ये मैकेनिकल मेथड है। ये 3 मेथड जो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको जो डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।